हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूँ ही अपने ज़ुबान में रखे। चाँद ग्रहण होने वाला है और इस चाँद ग्रहण के क्या असरात हमारी ज़िंदगी पर होंगे, आज मैं आप लोग को वो बताऊँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि चाँद ग्रहण के क्या असरात होंगे हमारी ज़िंदगी पर, उसमें अमल भी बताऊँगी, सदका भी बताऊँगी और किस वक़्त होगा ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस वक़्त होगा, उसमें फिर आप एहतियात किस तरह से करेंगे। बाज़ लोग ऐसे हैं अभी भी कि जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई इसमें ऑथेंटिक चीज़ नहीं है और ख़ास करके ये बाहर के ममालिक में इसको नहीं माना जाता, लेकिन कहीं न कहीं इस्लाम से इसका कनेक्शन है और इसके इतने ज़्यादा असरात होते हैं कि आपको मालूम भी नहीं होता। लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे में देखें, कि इन चीज़ों को ख़ास करके हमारे जो घर की बुज़ुर्ग होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो लोग ज़्यादा फ़ॉलो करती हैं और करना भी चाहिए। चाँद ग्रहण का और सूरज ग्रहण का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक होता है, इसीलिए जो लोग इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हैं, वो फ़ायदे में रहते हैं। अदरवाइज़ जो लोग ये सोचते हैं कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है या हमारे स्टार्स पर इसका कोई असर नहीं होगा, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती, क्योंकि जब इसके असरात पड़ते हैं तो फाइनेंशियली के अलावा हमारी सेहत भी मुतासिर होती है, हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है। तो 7 सितंबर को चाँद ग्रहण होने जा रहा है। अभी मैं इसका सदका बताती चलूँ आपको, उसके अलावा इसका अमल क्या होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तानी हिसाब से इसका वक़्त क्या होगा। इसका सदका सफ़ेद चीज़ है या कोई भी गोश्त या दे सकते हैं। इसके अलावा चाँद ग्रहण का जो अमल है वो सूरह कौसर है। बाकायदगी से जिस वक़्त चाँद ग्रहण स्टार्ट होगा, इख्तिताम तक इसको कंटिन्यूअसली पढ़ना है। इसका वक्त जो है वो रात 8:25 पर शुरू होगा और 8 सितंबर को 1:55 पर इसका इख्तिताम होगा। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इनकी इंस्ट्रक्शन जो दी जाती हैं, ख़ास करके हमल ख़वातीन के लिए, प्रेग्नेंट जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं कि बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इसके अलावा जो घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन बताती हैं, फ़र्ज़ होता है कि आप उन चीज़ों को फ़ॉलो करें। और जो हालात पाकिस्तान में इस टाइम पर हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए कि हम ऐसे अमल सर अंजाम दें कि जिससे हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें, कि जो चीज़ें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, हम वो अमल सर अंजाम दें। चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण हमारे इस्लाम से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसमें लोग जो फ़ॉलो करते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस को बताया जाता है, उनको फ़ॉलो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। बहुत सारे स्टार वाले हैं जो इसके मुतासिर होंगे और बहुत सारे स्टार वाले हैं जो बहुत ज़्यादा जिनको फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन कहने का मकसद है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, चाहे वो पंजाब साइड पर हो, चाहे वो सिंध की साइड पर हो, पूरा मुल्क ही अपना है। हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी चाहिए। उन लोगों के लिए कि जिनके घर इस टाइम पर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, सैलाबी की जो सूरत हाल है, और उसके अलावा जो घर से बेघर हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ होती है कि इंसान परेशान हाल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल जिसमें आपको पता ही ना हो और उससे आप घर से बेघर हो जाओ, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान कितना डिप्रेशन में जा सकता है। और ये सब चीज़ें मेहनत से कमाया हुआ पैसे से आपने अपना घर बनाया हो और वो उसको बिखरता हुआ देखें, तो हम इस सिचुएशन को कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन हुई होगी उन लोगों की जिस वक़्त ये तमाम चीज़ें हुई हैं और स्टिल अब तक हो रही हैं, पता नहीं है कुछ भी। तो बस अपने मुल्क के लिए, अपने सरज़मीन के लिए बहुत सारी दुआ करें, अपने बच्चों के लिए ख़ास करके जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन चीज़ों का ख़याल करें। अल्लाह ताला हमारे जो सरज़मीन की हिफ़ाज़त करने वाले हैं, उन सब की परवरदिगार हिफ़ाज़त करे। और ये जो चीज़ें होती जा रही हैं, ये सब हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे बच्चे जिस सिचुएशन में होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं। पहले का टाइम और था, अब का टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो काइंडली मैं उन सब पेरेंट्स से कहूँगी कि बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें, बच्चों के साथ रहें और बस चाँद ग्रहण के टाइम पर जितना हो सके अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएँ करें। तो ख़ैर, एक छोटी-सी वीडियो थी चाँद ग्रहण के हवाले से, एक ख़तरनाक चाँद ग्रहण। अल्लाह ताला सबकी हिफ़ाज़त करे, जो जहाँ हो शादो आबाद रहे, इलाही आमीन।
اور پروردگار جو ہے ہمارے ملک ہماری سرزمین کی حفاظت کرے الہیہ۔ اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ مجھے بہت ساری اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔